Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pauri Bhavsar. Today going to explain you class 8 chapter number 12 exponent and power exercise 12.1. So let's start with question number 1. In question number 1 बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट यानी हमें ये जो नंबर्स गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. आपने क्लास 7 में देखा था कि अगर बेस है, बेस के ऊपर नंबर है वो है पावर और जो नीचे नंबर होता है वो है बेस. तो आपने 7th स्टैंडर्ड में लर्न किया था व्हेन द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव है. अब जब भी एक्सपोनेंट या उसे हम कह सकते हैं पावर नेगेटिव हो तो हम उसे लिख सकते हैं जैसे a रेज टू द पावर माइनस m. यहाँ पर पावर है एक नेगेटिव नंबर, तो अगर ऐसा है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m और इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हो. यह नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी. तो उसी तरह से हम यहाँ पर सम्स भी करेंगे. तो 3 raised to minus 2 can be written as 3/1 raised to minus 2. अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो 1 हो जाएगा ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे और पावर जो नेगेटिव है वो हो जाएगी पॉजिटिव. तो अब ये एक सिंपल नंबर हो गया. 1/3 टू द पावर 2 can be written as 1/3 into 3 which is equal to 3 3s are 9. So हमारा आंसर है 1/9. सिमिलरली नेक्स्ट वन, यहाँ बेस एक नेगेटिव नंबर है लेकिन प्रोसेस सेम है. -4 raised to -2/1 वी कैन राइट. अब इसका हमें रेसिप्रोकल ले लेना है यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. 1 हो जाएगा ऊपर, -4 नेगेटिव पावर विल बिकम पॉजिटिव. अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/-4 इंटू -4, क्योंकि पावर क्या है 2 है यानी हमें 2 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करना है. यू नो दैट नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर द आंसर इज पॉजिटिव. सो हमारा आंसर होगा 1/4 इंटू 4 16. ये एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. नाउ लास्ट वन, दिस वी कैन राइट एज, इसी का हमें रेसिप्रोकल ले लेना है. यहाँ पर एक सिंगल नंबर था और यहाँ पर एक फ्रैक्शनल नंबर है लेकिन प्रोसेस सेम है. इसे हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. ये हो जाएगा 2/1 रेज टू द पावर -5 हो जाएगा पॉजिटिव 5. सो हम लिख सकते हैं इसे 2 raised to 5/1 raised to 5. अब 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, लेकिन हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स. बाय 1 विल बी 1 ओनली. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So हमारा आंसर है 32. तो जब भी नेगेटिव पावर है तो आपको उसे लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड द क्वेश्चन. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. इसका मतलब है हमारा ये जो सम है उसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर होना चाहिए पावर नोटेशन में प्लस एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. पावर नोटेशन यानी जैसे 2 raised to 3 ये एक पावर नोटेशन है और जो एक्सपोनेंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है. या तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हमारा एक्सपोनेंट
एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर बेस जो है वो सेम है और ये एक डिवीजन सम है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो -4 5 minus 8 -4, द आंसर इज -3। लेकिन हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव पावर चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो जाएगा -4 रेज़ टू द पावर 3। हमें आंसर चाहिए एक पावर नोटेशन में, तो हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग द रूल ओनली, जब हमारे बेस के ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर भी एक और पावर है, तो दोनों पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इट इज सेम एज a raised to m into n। तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों पावर को। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 raised to 3 and 2 raised to 3 to the power 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 raised to 3 into 2 by 2 raised to 3 into 2। अब 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर 1 ही रहेगा। सो वी कैन राइट एज 1 to the power 6, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 raised to the power 6। सो ये हमारा आंसर है 1 by 2 to the power 6। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर बेस या कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पावर कॉमन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो बराबर, तो -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, ये हम लिख सकते हैं 4 पावर हम दोनों को दे सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, -3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी नेगेटिव बेस हो, अगर पावर एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। सो -3 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, इट विल बी पॉजिटिव 81 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू 4। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 3 to the power 4, ये भी आंसर होगा हमारा 81। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचता है 5 raised to 4। हमें सिंप्लीफाई क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें आंसर में चाहिए एक पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। नाउ द फोर्थ वन, यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेस सेम है, लेकिन फर्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में बेस सेम है, जैसा कि क्वेश्चन 1 में हमने किया था, डिवीजन सम है, बेस सेम है, यानी पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर -7 माइनस -10, ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power -5। तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस, सो -7 प्लस 10 इंटू 3 to the power -5। सो हमारा आंसर होगा 3 raised to 3 इंटू 3 raised to -5। अब यहाँ पर भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन सम है, तो पावर को हमें क्या करना है, ऐड। तो यहाँ होगा 3 to the power 3 प्लस -5। सो हमारा आंसर है 3 to the power, ये है -2।
लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया है हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। सो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको पावर दे देते हैं सेम। तो यहाँ 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -7 और हम उसे पावर देंगे -3। सो 2 into -7 is -14 raised to -3। ये एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे 1/-14 raised to the power 3। Class 8 chapter number 12 exponent and power exercise 12.1 question number 3। Let's read the question. Find the value of. Looking at the sum you can see you have to simplify this and find the value. So let's start. Observe the first one. Look at the bracket. ब्रैकेट में है एडिशन और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में अगर आप देखो ध्यान से तो 3 raised to 0 आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एनी नंबर रेज्ड टू 0 यानी इट इज जस्ट लाइक a अपॉन a विच इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर हम 2 raised to 0 होगा तो होगा 2/2 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर है -11 raised to 0 इट विल बी -11/-11 विच इज इक्वल टू 1। तो 3 raised to 0 भी होगा 1। सो यहाँ पर 3 raised to 0 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस ये 4 raised to -1 है यानी उसका रेसिप्रोकल 1/4 इंटू 2 raised to 4 विल बी इक्वल टू 4। 2 2s are 4। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से बिकॉज बीच में है एडिशन और 4 को 1/4 से। तो 4 1s are 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर ये आप ध्यान से देखो ये एक मल्टीप्लिकेशन सम है तो ये कट हो जाएगा। 4 1s are 1 4 1s are 4। सो हमारे पास बचा है 4 प्लस ये होल उसकी वैल्यू है 1। सो द आंसर इज 5। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पर सारे लॉस को यूज करके ही सॉल्व करना है। अगर इसे ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power -1 एज 1/2। ये एक मल्टीप्लिकेशन सम है। 4 to the power will be written as 1/4 divided by 2 to the power -2। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 raised to 2 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2। तो अगर आप ध्यान से देखो 1 1s are 1 यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2। तो ये हो जाएगा 1/2 raised to 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2। अब अगर हम ध्यान से देखो हम इसे एक नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 2 raised to -3 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2। अब ये एक डिवीजन सम हो गया। जब डिवीजन सम में बेस अगर सेम है तो आपको पावर को क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो यहाँ 2 raised to -3 -2 विच विल बी इक्वल टू 2 raised to ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -3
प्लस 2 विच इज सेम एज 2 रेज टू माइनस 1, जो हम लिख सकते हैं 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 to the power -2 plus 1/3 to the power -2 plus 1/4 to the power -2। As you observed कि सभी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, लेकिन ना ही एक मल्टीप्लिकेशन सम है ना ही एक डिवीजन सम है, यानी हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज नहीं होंगे। तो हमें 1/1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम लिख सकते हैं 2/1 पावर हो जाएगी 2। नीचे 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। ये हो जाएगा 3/1 पावर हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी होगा 4/1 पावर होगा पॉजिटिव। अब 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 plus 3 to the power 2 plus 4 to the power 2। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। अब हमें सिंपली से ऐड करना है, इजी एडिशन है। 16 plus 4 20, 20 plus 9 29। नाउ नेक्स्ट वन, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक्चुअल में इसे सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसकी पावर को देखे, पावर है 0। जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में भी देखा, अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर है 0 तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो अगर हम पूरा ये सम सॉल्व करें तो उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो एक्चुअल में हमें ये सॉल्व भी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1। नाउ नेक्स्ट वन, -2/3 to the power -2 पावर के ऊपर पावर 2, तो हमें पावर के ऊपर पावर हो यानी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -2/3, अगर पावर है -2 multiplied by 2, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, द आंसर विल बी नेगेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा -2/3 to the power -4। अब ये -4 है यानी हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो ये हो जाएगा 3/-2 to the power -4 का हो जाएगा 4, which is same as 3⁴ by -2⁴, यानी 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। Similarly, -2 multiplied by -2 -4, -4 multiplied by -2 will be 8, 8 multiplied by -2 will be 16। यह नेगेटिव नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर उसकी एक इवन नंबर है यानी आंसर पॉजिटिव होगा। 2 बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव विथ नेगेटिव विल बी नेगेटिव, अगेन नेगेटिव विथ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। सो हमारा फाइनल आंसर है 81/16। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, evaluate means here we have to solve the question and find the value। so अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम कुछ इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। तो अगर आप 5 को देखो तो हम 5 को ब्रेक कर सकते हैं 5 into 1। 2 को देखो तो 2 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 1। 8 को अगर आप ब्रेक करो तो 8 यू कैन ब्रेक into 2 4s are 8 या 2 2s are 4, 4 2s are 8
यानी 8 यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 to the power 3। सो हम 8 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 to the power 3। सो 2 to the power 3 raised to minus 1 multiplied by 5 raised to 3 by 2 raised to minus 4। अगर बेस 1 है और पावर के ऊपर पावर है यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। जब भी पावर के ऊपर पावर हो यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 3। सो 2 to the power minus 3 multiplied by 5 raised to 3 by 2 raised to minus 4। अब यहाँ देखो 5 के साथ तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों डिवीजन में है। फ्रैक्शन यानी डिवीजन, तो जब भी फ्रैक्शन हो तो हम उसे लिख सकते हैं एज सब्ट्रैक्शन। सो 2 raised to minus 3 minus minus 4 multiplied by 5 to the power 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो 2 raised to minus 3 plus 4 will be 1 into 5 raised to 3। अब ये है 2 and 5 raised to 3 यानी 5 into 5 into 5। 5 2s are 10। देखो हमेशा 10 से इजी रहता है। 5 2s are 10, 10 5s are 50, 50 5s are 250। so हमारा आंसर है 250। now let's look at the next one। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है। 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 5, 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 2, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3। लेकिन अगर हम 2 के टर्म्स में देखना है तो 6 कैन बी ब्रोक इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू 3। तो 5 raised to minus 1 multiplied by 2 raised to minus 1, 6 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 3 raised to minus 1। अब ये माइनस 1 दोनों को जाएगा। 5 raised to minus 1 इंटू 2 raised to minus 1 multiplied by ये भी इसको जाएगा और ये 3 को भी जाएगा। यानी अगर आप ऑब्जर्व करो तो सब के पावर सेम है -1। जब पावर सेम हो तो हम बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो वी कैन मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 raised to minus 1। अब 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60। so it will be 60 raised to minus 1 which can be written as 1 by 60। Class 8 chapter number 12 exponent and power exercise 12.1 question number 5। let's look at the question। find the value of m for which 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3 is equal to 5 raised to 5। यानी हम यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक डिवीजन सम है और यहाँ पर बेस सेम है। तो अगर ये एक डिवीजन है और बेस सेम है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर बेस सेम है और डिवीजन सम है तो पावर को क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ 5 raised to m minus 3 is equal to 5 raised to 5। तो अगर हम यहाँ पर बेस को भूल जाए तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो m minus 3 is equal to 5। पावर को हम नहीं देख रहे हैं, सॉरी पावर को देख रहे हैं, बेस को नहीं देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा m माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5।
तो अगर 3 इस साइड जाएगा तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, यानी m की वैल्यू है 2। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। इवैल्यूएट यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सम को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये है 1/3 टू द पावर -1 विच वी कैन राइट एज 3/1। नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, और ये भी हो जाएगा 4/1 रेज टू 1, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, होल रेज टू -1। दिस इज सेम एज 3 रेज टू 1, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। तो ये है 3 टू द पावर 1 माइनस दिस ऑल्सो सेम वे 4 टू द पावर 1 होल टू द पावर -1। so this is same as 3 minus 4 whole to the power -1, so 3 minus 4 is -1 raised to power -1। -1 यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/-1। अब 1/-1 यानी -1। As you have learnt in rational number, -1 और 1 का रेसिप्रोकल है -1 का -1 और 1 का 1, उसके रेसिप्रोकल चेंज नहीं होते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर है -1। नाउ नेक्स्ट वन। एज यू कैन ऑब्जर्व पावर एक नेगेटिव नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे, ये हो जाएगा 8/5 पावर 7, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये होगा अगेन -4 एक नेगेटिव है, सो 5/8 रेज टू 4। नाउ पावर हम दोनों को दे सकते हैं, तो ये होगा 8 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 7 इंटू 8 टू द पावर 4। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये 8 और ये 8 डिवीजन में है, ये 5 और ये 5 भी डिवीजन में है। तो अगर डिवीजन में हो तो पावर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 8 रेज टू 7 माइनस 4 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 7, तो ये होगा 8 रेज टू 7 माइनस 4 3 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 7 होगा -3। तो ये -3 है तो ये नीचे चले जाएगा, सो इट विल बी 8/5, 8 रेज टू 3, 5 रेज टू 3, तो हम इसे कॉमनली लिख सकते हैं 8/5 टू द पावर 3। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज सिंप्लीफाई, यानी हमें इसे सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो अगर बराबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ t, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन फाइंड करने के लिए नंबर्स को प्रॉपरली देखें, तो 25 हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 5। सो 25 आई कैन राइट एज 5 5 जो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। फिर 5 तो नहीं होगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 25 की जगह होगा 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू -4
5 बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की जगह हम लिखेंगे 2 5 या हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि इट विल बी सेम इनटू t रेज टू -8। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 रेज टू -3 एंड 5 रेज टू 1 आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन। सो यहाँ पर 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू -4, ये दोनों हो जाएंगे एडिशन में। -3 + 1, कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना है, हमें सारे स्टेप्स लिखने हैं ताकि आंसर में कोई गलती ना हो। डोंट स्किप एनी स्टेप। तो ये हो जाएगा -3 + 1 विल बी -2। सो 5 रेज टू 2 इंटू t टू द पावर -4, नीचे है 5 रेज टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू t रेज टू -8। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, 2 के अलावा t कॉमन है और 5 कॉमन है, और t और t डिवीजन में है, 5 और 5 भी डिवीजन में है। तो अगर डिवीजन में है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो ये होगा 5 2 -2 इंटू t -4 -8 बाय 2। 2 यहाँ पर कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है 2 के साथ, तो 2 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 5 रेज टू 2 माइनस प्लस 5 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय, ये भी हो जाएगा माइनस प्लस, यानी t रेज टू +4 बाय 2। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। तो हमारा फाइनल आंसर है 625 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू 4 बाय 2। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 2 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन 1 जैसा ही है, कुछ चीजें कॉमन है कुछ नहीं है। तो पहले तो हम 10 लिख सकते हैं लाइक 2 × 5 जैसे हमने यहाँ पर लिया था। Now 125 I can write as 5 to the power 3, 5 5 are 25, 25 5 are 125। So 3 raised to -5, 10 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 × 5 to the power -5 multiply by this I can write as 5 to the power 3 by 5 raised to -7 multiply by 6 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 3 ज़ा 2 × 3 raised to -5। अब ये जो ब्रैकेट में है हमें इंडिविजुअली इसको पावर दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 raised to -5 इंटू 2 raised to -5 इंटू 5 raised to -5 इंटू 5 raised to 3 by 5 raised to -7 इंटू 2 raised to -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to -5। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 नंबर्स कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 3 को ले लें, ये दोनों डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा -5 -5 इंटू, अब 2 ले लें, ये दोनों भी डिवीजन में है, 2 इंटू -5 -5। अब हमारे पास बचा है 5, लेकिन ये 5 क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है यानी ये एडिशन होगा। सो -5 + 3 विल बी -2। सो यहाँ हम लिखते हैं
5 रेज टू -2। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है ओरली। -5 + 3 -2। अब नीचे बचा है सिर्फ 5 रेज टू -7, उसे भी हम फर्दर करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू -5 + 5, -5 + 5 यानी एडिटिव इनवर्स 3 रेज टू 0 इंटू ये भी है -5 + 5, सो 2 रेज टू 0 इंटू अब ये हम सब्ट्रैक्शन में ले लेंगे जो डिवीजन में है। 5 रेज टू -2 ये -7, तो इसकी वैल्यू है 1, इसकी भी वैल्यू है 1, और ये है 5 रेज टू -2 प्लस -2 + 7 विल बी 5 रेज टू 5। सो हमारा फाइनल आंसर है 5 रेज टू 5।